बहुत ज़माने पहले की बात है। किसी मुल्क में एक शहजादी हुकूमत करती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा न सिर्फ बेमिसाल खूबसूरत थी, बल्कि उसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी मिसाल देना मुश्किल था। उसका महल बेपनाह खूबसूरत था, जो किसी ख्वाब से कम न था। उसकी हर बात में एक अकड़ झलकती थी। उसके लिए अपने आप से बढ़कर कुछ न था। वह अपनी दुनिया आप थी, जो उसके महल के अंदर थी। बाहर की दुनिया, वहां के लोग, उनकी परेशानियां, यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वह अपनी खूबसूरती और दौलत के आगे किसी को कुछ ना समझती थी। वह हर शख्स को अपने से कमतर जानती। उसके महल में किसी चीज की कमी ना थी, लेकिन फिर भी उसको सुकून न था। उसको यह सब अपनी खूबसूरती के मुकाबले फीका लगता था। उसकी एक कन्नीज, जो हर वक्त उसके साथ रहती थी, जिसका नाम गुलबानो था, शहजादी आयशा, गुलबानो से कहती, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत औरत कोई नहीं। मेरी खूबसूरती के सामने तो चांद भी फीका लगता है। मैं सबसे हसीन हूं। गुलबानो उसकी बातों पर सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिला देती, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने आयशा की किसी बात का इनकार किया तो उसे सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आयशा हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाती, चाहे वह महल में काम करने वाले नौकरों से लेकर उसके दरबार में आने वाले मेहमानों ही क्यों ना हो। हर शख्स उससे डरता। वह लोगों की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें खरी खोटी सुनाती और उन्हें एहसास दिलाती कि वे उसकी बराबरी के लायक नहीं। उसकी आंखों में ऐसा गुरूर था जो उसकी खूबसूरती को और भी डरावना बना देता था। दूसरी तरफ उसी शहर के एक कोने में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अली था। अली के पास दौलत, शान व शौकत से बिल्कुल भी ना थी। वह एक आम घर में पैदा हुआ था और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर करता था। अली के पास भले ही दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता और अपनी मुश्किलें भूलकर दूसरों की परेशानियों का हल ढूंढने में लग जाता। अली का मानना था कि इंसान की असली पहचान उसके दिल और उसके कामों से होती है, न कि उसके पैसे और खूबसूरती से। अली का चेहरा सीधा साधा था, लेकिन उसमें एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी को भी उसकी तरफ खींच लेती। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था और मेहनत से जो कुछ भी कमाता वह अपनी माँ पर खर्च करता। उसकी माँ अक्सर उससे कहती, बेटे, दुनिया में नेक दिली से बड़ा कोई खजाना नहीं। हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए। अली अपनी माँ की इन बातों को बहुत गहराई से समझता और उनकी हर बात पर अमल करता। एक दिन जब अली शहर के बाजार में सामान खरीदने गया तो उसकी नज़र आयशा के महल पर पड़ी। महल के गेट पर सजे हुए फूल, अंदर जाती हुई शानदार गाड़ियां और महल के बाहर खड़े पहरेदार, यह सब देखकर अली ने एक पल के लिए सोचा कि इस महल में रहने वाले लोग कितने खुशकिस्मत होंगे। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, खुशी का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल की सुकून से होता है। हो सकता है इस महल के अंदर भी कुछ दिल परेशान हो। उस दिन आयशा अपने महल के बड़े से बगीचे में खड़ी थी। उसने एक नई पोशाक पहनी हुई थी जिसमें वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड की लहर थी। तभी एक नौकर उसके पास आया और कहा, शहजादी साहिबा, बाजार में कुछ नया सामान आया है। अगर आप इजाजत दें तो वह आपके लिए मंगवा दें। आयशा ने उस नौकर को सिर से पांव तक देखा और अपनी तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे बिना पूछे कोई बात कर सको। जाओ और अपनी औकात में रहो। नौकर डरक पीछे हट गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। बाजार में उस दिन काफी भीड़ थी। अली वहां से गुजर रहा था जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रहा है। अली फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और बोला, चाचा जी आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी नेकी की। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अली ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और उस आदमी का सामान उसके ठिकाने तक पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ आयशा अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर थी। उसे यकीन था कि इस दुनिया में हर चीज उसकी खिदमत के लिए बनी है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लोग उससे डरते हैं, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करते। कभी कभी वह अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचती, क्या वाकई मेरी खूबसूरती और दौलत सब कुछ है? अगर हां तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? लेकिन यह ख्याल आते ही वह खुद को समझा लेती कि उसकी परेशानी की वजह शायद दूसरे लोग हैं जो उसकी कदर नहीं करते। अगले दिन महल में एक बड़ी दावत का ऐलान किया गया।
इस दावत में शहर के नामी लोग बुलाए गए थे। आयशा ने खुद को सबसे खूबसूरत दिखाने के लिए एक खास पोशाक तैयार करवाई। जब वह दावत में पहुंची तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर भी था। कोई भी उससे खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी दावत में अली को भी किसी काम से बुलाया गया था। उसने अपनी सादगी से भरी ड्रेस पहनी और महल पहुंचा। जब उसकी नजर आयशा पर पड़ी तो उसने देखा कि वह कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसकी आंखों में कोई नूर नहीं था। वह जान गया कि इस लड़की की खूबसूरती के पीछे एक घमंड छिपा हुआ है। दावत के दौरान जब अली ने देखा कि एक नौकरानी से आयशा ने बेहद बुरा सुलूक किया तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर कहा, शहजादी साहिबा, क्या आप सोचती हैं कि आपकी खूबसूरती और दौलत आपको हर किसी से ऊपर बना देती है? आयशा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। महफिल में सन्नाटा छा गया। उसने गुस्से में कहा, तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? लेकिन अली ने बिना डरे कहा, मैं वही हूं जो आपको यह बताने की हिम्मत रखता है कि असली खूबसूरती इंसानियत में है। दौलत और खूबसूरती तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन नेक दिल्ली हमेशा कायम रहती है। यह सुनकर आयशा को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे महल से बाहर निकलवा दिया, लेकिन अली की बातें उसके दिल में कहीं बैठ गईं। शहजादी आयशा उस रात गुस्से और बेचैनी के साथ अपने कमरे में पहुंची। अली की बातें जैसे उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी हिम्मत भी रखता होगा कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी गलतियां बताए। उसने अपने कमरे में इधर उधर चलते हुए खुद से कहा, एक मामूली लड़का का जिसकी कोई हैसियत नहीं मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? उसे यह किसने हक दिया कि मेरी जिंदगी के बारे में सवाल उठाए? वह जितना सोचती उतना ही परेशान हो जाती। उसने गुलबानो को बुलाकर कहा, जाकर पता करो कि वह लड़का कौन था और यहां कैसे आया। मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ सकती। गुलबानो ने सिर झुकाकर कहा, शहजादी साहिबा, मैं अभी पता लगाती हूं। दूसरी तरफ अली अपने घर पहुंच चुका था। उसने अपनी मां को महल में हुए वाकई के बारे में सब कुछ बताया। उसकी मां ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटे, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन सच बोलना हर किसी को पसंद नहीं आता। तुमने शहजादी को सही बात कही, पर हो सकता है कि वह इसे गलत तरीके से ले। अली मुस्कुराया और बोला, अम्मी, अगर मैंने सच कहा है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगले दिन गुलबानो ने महल के दरबार से पता किया कि अली कौन है। उसे मालूम हुआ कि अली एक गरीब लड़का है जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। वह सीधा सादा और नेक दिल है, लेकिन शहजादी के लिए यह मालूमात काफी नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, एक गरीब आदमी मुझसे ऐसी बातें करें, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयशा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अली को महल में लाया जाए। जब अली को यह खबर मिली तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जाने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद मुझे फिर से मौका मिले कि मैं उसे समझा सकूं कि गुरूर इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। महल में पहुंचने के बाद अली को आग के सामने पेश किया गया। आयशा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी महफिल में मेरी तौहीन करो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? अली ने खामोशी से जवाब दिया, हां, मुझे पता है कि आप इस शहर की सबसे अमीर और खूबसूरत शहजादी हैं, लेकिन शहजादी होने का मतलब यह नहीं कि आप सब पर हुकूमत करें और उन्हें अपने से कमतर समझें। आयशा को अली की यह बात और ज्यादा गुस्सा दिला गई। उसने कड़े लहजे में कहा, तुम्हें सजा दी जानी चाहिए ताकि तुम्हें अपनी औकात याद रहे। अली ने बेखौफ होकर कहा, अगर सजा से आप खुश हो जाएंगी तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन सच्चाई वही रहेगी। आयशा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम्हें इस महल में दोबारा कदम रखने की इजाजत नहीं। जाओ और अपनी औकात में रहो। अली वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर, कोई खौफ नहीं था। महल के बाहर जाते हुए उसने देखा कि कुछ नौकर और मजदूर उसे देख रहे हैं। उनमें से एक बूढ़े ने कहा, बेटा, तुमने जो किया वह हम सबकी हिम्मत से बाहर है, लेकिन ध्यान रखना, शहजादी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। अली ने मुस्कुराकर कहा, जो सच के साथ खड़ा होता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद आयशा ने अली के बारे में सोचना छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बातें जैसे उसके दिल में अटक गई थीं। वह अकेले में खुद से कहती,
क्या वाकई मैं गलत हूं? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा सही हूं। यह सोचकर वह खुद को समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसका दिल उसे बार बार कचोट महल में काम करने वाले नौकर भी अली के हिम्मत की चर्चा कर रहे थे। गुलबानो ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने पहली बार किसी को शहजादी से इस तरह बात करते हुए देखा है। लेकिन अजीब बात यह है कि शहजादी साहिब ने उसे सजा देने के बावजूद उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया। शायद वह लड़के की बातों का असर है। कुछ दिनों बाद आयशा ने सोचा कि उसे अली को सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने कुछ खास आदमियों को भेजकर अली के काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अली ने हर मुश्किल का सामना अपनी मेहनत और सब्र से किया। उसके दोस्त और पड़ोसी उसकी मदद के लिए खड़े हो गए। इस बीच शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। महल के पास के इलाके में अचानक आग लग गई, जिससे कई घर जल गए। आयशा ने अपनी बालकनी से यह मंजर देखा, लेकिन वह कुछ करने से डर रही थी। वह सोचने लगी, अगर मैं इन लोगों की मदद के लिए जाऊंगी तो मेरा नाम खराब हो सकता है। उसी समय अली ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर आग बुझाने और लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई। जब यह खबर महल तक पहुंची तो आयशा को महसूस हुआ कि अली वाकई नेक दिल और हिम्मत वाला है। कुछ दिन बाद जब आयशा बाजार में गई तो उसने देखा कि लोग अली की तारीफ कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अगर अली ना होता तो हम सब बर्बाद हो जाते। वह हमारी मदद के लिए फरिश्ता बनकर आया। आयशा के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने महसूस किया कि जिस लड़के को वह मामूली और हकीर समझती थी, वही आज लोगों का मसीहा बन गया है। उसने गुलबानो से कहा, यह लड़का हर जगह मेरी परेशानियों की वजह बन रहा है, मुझे कुछ करना होगा। गुलबानो ने धीरे से कहा, शहजादी साहिबा, क्या आपको नहीं लगता कि अली की बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है? वह दूसरों की मदद करता है और लोग उसे प्यार करते हैं। शायद आपको भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आयशा ने गुस्से में कहा, तुम्हें यह सब बातें करने की जरूरत नहीं, जाओ और अपना काम करो। लेकिन गुलबानो की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात को आयशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या वाकई मेरी खूबसूरती और दौलत सब कुछ है? अगर हां, तो फिर मैं इतनी बेचैन क्यों हूं? क्यों अली की बातें मुझे बार बार याद आती हैं? उसने तय किया कि वह अली से फिर से मिलेगी और उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करेगी। अगले दिन आयशा ने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि अली को बुलाया जाए। जब अली महल पहुंचा तो उसने शहजादी को सलाम किया और कहा, शहजादी साहिबा, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? आयशा ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अली ने कहा, अगर मेरी बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो यह अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। क्या आप यह हिम्मत दिखा पाएंगी? ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसमें एक सच्चाई और हिम्मत का जज्बा महसूस किया। उसने कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अली ने कहा, कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान सही राह पर चलता है तो रास्ते खुद ब खुदा हो जाते हैं। उस दिन के बाद आयशा ने अली की बातों को दिल से सोचना शुरू कर दिया, लेकिन यह उसकी कहानी का सिर्फ एक और मोड़ था। शहजादी। आयशा ने अली से बात करने के बाद महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। वह पहली बार अपनी गलतियों को मानने की कगार पर थी, लेकिन उसका घमंड, गुरूर उसे रोकता रहा। उसने अली की बातों को याद करते हुए खुद से कहा, यह लड़का समझता क्या है खुद को? क्या वह यह सोचता है कि मैं बदल जाऊंगी? मैं वही हूं जो हमेशा सही रहती हूं, लेकिन फिर भी उसकी बातें मुझे बार बार क्यों याद आ रही हैं? क्यों? आयशा ने अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से यह सवाल किया। महल के अंदर की खामोशी भी उसे बेचैन कर रही थी। उसने गुलबानो को बुलाया और पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं गलत हो सकती हूं? गुलबानो ने सिर झुका लिया। उसने खामोशी से कहा, शहजादी साहिबा, मैं आपकी खिदमत में हूं। मेरा फर्ज है कि मैं आपकी हर बात मानूं, लेकिन अगर आप पूछती हैं तो मुझे लगता है कि कभी कभी हमारा घमंड, हमारा गुरूर हमारी सोच पर हावी हो जाता है। आयशा को गुलबानो की यह बात बुरी तो लगी, लेकिन उसने इस पर गुस्सा करने के बजाय पूछना शुरू किया। उसने खुद को आईने में देखा और कहा, क्या मेरी खूबसूरती और दौलत सच में सब कुछ है,
या शायद मैं कुछ और ढूंढ रही हूं। दूसरी तरफ अली अपने कामों में बिजी था। वह अपने मोहल्ले के लोगों की मदद कर रहा था और उनकी दुआएं ले रहा था। अली को इस बात का एहसास नहीं था कि वह शहजादी के दिल और दिमाग में एक हलचल पैदा कर चुका है। एक दिन अली की मां बीमार पड़ गई। वह बेहद परेशान हो गया और हकीम को बुलाने के लिए भागा, लेकिन हकीम ने कहा कि दवाइयों के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। अली ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर हकीमों तबीब को दे दी, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ गए। अली ने सोचा कि वह महल जाकर मदद मांगेगा। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसने आयशा से पहले ही टकराव कर लिया था। लेकिन अपनी मां की खातिर उसने अपना डर छोड़ दिया और महल की तरफ बढ़ गया। महल के गेट पर पहुंचते ही पहरेदार ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं है। शहजादी ने साफ कहा है कि तुम्हें महल के अंदर नहीं आने दिया जाए। अली ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे शहजादी से सिर्फ एक बार मिलने दो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन पहरेदार टस से मस नहीं हुए। अली वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा। और जब आयशा महल की बालकनी में खड़ी थी, उसने देखा कि अली गेट पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई गुरूर या तकब्बल लाचारी साफ झलक रही थी। आयशा ने मुलाजिम को बुलाया और कहा, देखो ये लड़का यहां क्यों आया है। नौकर ने लौटकर बताया, शहजादी साहिबा उसकी मां बीमार है और उसे मदद की जरूरत है। यह सुनकर आयशा का दिल पिघल गया। उसने सोचा, ये वही लड़का है जिसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया और आज वह मेरी मदद मांगने आया है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? आयशा ने अली को महल के अंदर बुलाने का फैसला किया। जब अली उसके सामने आया तो उसने सिर झुकाकर कहा, शहजादी साहिबा, मेरी मां की हालत बहुत खराब है, मुझे आपकी मदद चाहिए। आयशा ने उसकी आंखों में सच्चाई और मजबूरी देखी। उसने मुलाजिम को कहा, जाओ और जितने पैसे चाहिए उसे दे दो। अली ने सिर झुकाकर शुक्रिया कहा और महल से बाहर चला गया। उसकी मां की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन अली के दिल में एक सवाल था, क्या शहजादी ने यह मदद अपनी अच्छाई के लिए की थी या फिर उसे खुद को साबित करने के लिए? उसी रात आयशा ने अली की बातों को फिर से याद किया। उसने महसूस किया कि नेक काम करने का एहसास कितना अच्छा होता है। उसने गुलबानो से कहा, मुझे लगता है कि मैंने पहली बार किसी की मदद की है और यह एक अच्छा एहसास है, लेकिन क्या मैं वाकई एक अच्छी इंसान बन सकती हूं? गुलबानो ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान के पास बदलने का जज्बा होता है। शहजादी साहिबा, यह आप पर है कि आप इसे कैसे अपनाती हैं। अगले दिन आयशा ने अली को बुलवाया। जब वह आया तो उसने पूछा, तुम्हारी मां कैसी है? अली ने जवाब दिया, वह अब बेहतर है, आपकी मदद की वजह से। लेकिन शहजादी साहिबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आयशा ने कहा, पूछो। ने कहा, आपने मेरी मदद क्यों की? क्या यह आपकी इंसानियत थी या फिर कुछ और? आयशा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसने कहा, शायद मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि यह सही है या नहीं। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपने किसी की मदद की है तो यह हमेशा सही होता है। नेकी के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे अच्छा रास्ता है। आयशा ने उसकी बातों को दिल से सुना। उसने पहली बार महसूस किया कि नेकी का रास्ता चुनने के लिए इंसान को अपने घमंड और गलत सोच को छोड़ना पड़ता है। उस दिन के बाद आयशा ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। उसने अपने नौकरों से अच्छा बर्ताव करना शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद करने लगी। लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। उसे लगता था कि वह अभी भी अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उठा रही है। एक दिन उसने अली से पूछा, क्या इंसान अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकता है? अली ने जवाब दिया, सुधारने की शुरुआत अपने आप से होती है। अगर आप दिल से बदलना चाहे तो कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे सुधारा ना जा सके। आयशा ने उसकी बातों को अपने दिल में उतार लिया। लेकिन क्या वह सच में अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएगी या फिर उसका घमंड उसे वापस खींच लेगा? अली और शहजादी आयशा के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया था। एक तरफ अली अपनी सादा और नेक दिल जिंदगी जी रहा था, तो दूसरी तरफ आयशा अपने घमंड और अपने बदलते बदलाव के बीच फंसी हुई थी। अली ने उसे जो बातें कही थीं, वे उसके दिल में गहराई तक उतर चुकी थीं। उस रात आयशा अपने कमरे में बैठी थी। उसने गुलबानो को बुलाकर कहा, गुलबानो, क्या तुमने कभी सोचा है
कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? गुलबानो ने थोड़ा झिझक हुए जवाब दिया। शहजादी साहिबा, लोग आपकी खूबसूरती और दौलत की तारीफ करते हैं, लेकिन शायद आपको दिल से नहीं चाहते। आयशा ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक खाली इंसान हूं? क्या मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वाकई मायने रखता हो? गुलबानो ने धीरे से कहा, यह आप बेहतर जानती हैं शहजादी साहिबा। अगर आप चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। इस बातचीत के बाद आयशा ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगी, लेकिन यह बदलाव उसके लिए आसान नहीं था। उसने महल के दरबार में अपने अमीर मेहमानों को बुलाकर कहा, मैंने सोचा है कि हमें शहर के गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। उनके लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम करनी चाहिए। उसके मेहमानों में से एक ने हंसते हुए कहा, शहजादी साहिबा, आप क्यों अपनी दौलत गरीबों पर खर्च करना चाहती हैं? यह तो उनका नसीब है कि वे गरीब हैं। हमें इसमें दखल देने की क्या जरूरत? आयशा को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, अगर हमारे पास दौलत है तो क्या हमें उसका इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए नहीं करना चाहिए? मेहमान चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में आयशा के लिए इज्जत बढ़ गई। यह पहली बार था जब उन्होंने उसे इस तरह की बात करते हुए सुना था। दूसरी तरफ अली अपनी जिंदगी में मशगूल था। उसने देखा कि उसके मोहल्ले में लोग अब उसे पहले से ज्यादा पसंद करने लगे थे। वह सिर्फ एक आम इंसान था, लेकिन उसकी नेक दिल्ली ने उसे सबका चहेता बना दिया था। एक दिन जब अली बाजार में खरीदारी कर रहा था, तो उसने देखा कि कुछ लोग शहजादी के महल के बाहर जमा हो रहे हैं। उसने उनसे पूछा, यहां क्या हो रहा है? लोगों ने बताया, शहजादी साहिबा ने गरीबों को खाना और कपड़ों के लिए बुलाया है। वह उनकी मदद करना चाहती है। अली को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या यह वही शहजादी है जो इतनी घमंडी थी? क्या वाकई वह बदल रही है? अली ने महल के पास खड़े होकर देखा कि आयशा खुद गरीबों के बीच जाकर उनसे बातें कर रही है और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रही है। उसने पहली बार देखा कि आयशा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। महल के अंदर लौटने के बाद आयशा ने गुलबानो से कहा, आज मैंने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से दिल को कितनी खुशी मिलती है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं। गुलबानो ने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान गलतियां करता है शहजादी साहिबा, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है वही सच्चा इंसान होता है। आयशा ने अली को बुलाने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसे अपनी बातों के लिए अली से माफी मांगनी चाहिए। जब अली महल पहुंचा तो उसने सिर झुकाकर कहा, शहजादी साहिबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? आयशा ने कहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। मैंने तुमसे पहले बहुत गलत बातें कही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है शहजादी साहिबा। अगर आप सच में बदलने की कोशिश कर रही हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। आयशा ने कहा, लेकिन यह मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे अपने अंदर के गुरूर और अपनी सोच से लड़ना पड़ रहा है। अली ने कहा, हर काम पहले पहल मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने दिल से सच्चाई को अपनाती हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। उस दिन के बाद आयशा ने गरीबों की मदद के लिए कई काम किए। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए खर्च कर दिया, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद उसका दिल अभी भी बेचैन था। एक दिन उसने अली से पूछा, तुम हमेशा इतने खुश और पुरसुकून कैसे रहते हो? तुम्हारे पास ना दौलत है ना शोहरत, फिर भी तुम्हारा चेहरा हमेशा सुकून से भरा होता है। अली ने जवाब दिया, सुकून दौलत और शोहरत से नहीं आता शहजादी साहिबा। यह तब आता है जब इंसान अपनी जिंदगी को सच्चाई और नेकी के साथ जीता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं तो हमें असली खुशी मिलती है। आयशा ने उसकी बातों को गौर से सुना। उसने महसूस किया कि अली की बातें सिर्फ लफ्ज नहीं था, बल्कि वह अपनी जिंदगी में इन बातों को जीता था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को भी अली की तरह नेक और सच्चा बनाएगी। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। महल के कुछ लोगों को आयशा का यह बदलता हुआ रवैया पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दीं। एक दिन आयशा को पता चला कि उसके महल के कुछ खास लोगों ने उसके खैरात के पैसे चुराने की कोशिश की है।
उसने गुस्से में कहा, जो लोग मेरे भरोसे को तोड़ते हैं उनके लिए मेरे महल में कोई जगह नहीं है। लेकिन अली ने उसे समझाया, गुस्से से कुछ नहीं होगा। शहजादी साहिबा, अगर आप बदलाव लाना चाहती हैं तो आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। लोगों को वक्त दीजिए कि वे आपकी नई सोच को समझ सके। आयशा ने उसकी बात मान ली। उसने सोचा कि लोगों को बदलने के लिए उसे अपने लोगों को मुतासिर करना होगा, उनकी सोच को भी बदलना होगा जो उसके जैसी सोच रखते हैं। इसीलिए उसने एक दरबार लगाया और दरबार में सभी लोगों को बुलाया गया जो वहां पर काम करते थे। उन सबको बुलाया गया। आयशा ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही गलतियां की हैं, मैं अब इन्हें सुधारना चाहती हूं। आप सभी मेरा साथ दे लोग। उसकी बातें सुनकर मुतासिर हुए और कहा, हम आपके साथ हैं। शहजादी साहिबा, उस दिन के बाद एक नई शुरुआत हुई। आयशा ने अपनी जिंदगी को नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलाने का फैसला किया। लेकिन क्या वह इस राह पर हमेशा कायम रह पाएगी? क्या उसकी पुरानी आदतें उसे फिर से अपनी तरफ खींचेगी? कहानी यहां से एक नया मोड़ लेने वाली थी। महल में बदलाव शुरू हो चुका था। शहजादी आयशा ने अपनी सोच और तौर तरीकों में बदलाव किया। उसका असर आसपास के लोगों पर भी हुआ। शहर के गरीबों के बीच उसकी एक अलग पहचान बन गई और वह रहमदिल शहजादी के नाम से मशहूर होने लगी। एक दिन आयशा ने फिर से महल में दरबार लगाया और इस बार इस दरबार में शहर के बड़े बड़े अमीर सौदागर और महल के वजीर भी शामिल थे। जहां पर आयशा ने गरीब लोगों के लिए एक मुफ्त सराय खोलने का फैसला किया और कहा, खैरात के पैसे इस जगह पर रखे जाएंगे और यह सिर्फ गरीबों के लिए होगा। इससे गरीब लोग खाना खा सकेंगे, सुकून से रह सकेंगे। आयशा की इस बात से सभी लोग मुतासिर हुए। एक सौदागर ने कहा, शहजादी साहिबा, यह सोच अच्छी है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस सब में कितना खर्च आएगा? आयशा ने सोचा और जवाब दिया, हमारे पास दौलत है तो इसका इस्तेमाल हम जरूरतमंदों के लिए करें। यह दौलत हमारी खुद की मेहनत से बनाई हुई नहीं है, बल्कि इन्हीं लोगों की दी हुई है। अगर हम उनके भले के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस दौलत का क्या फायदा? यह दौलत तो फिर बेकार है। लोग आयशा की इस बात पर रजामंद हो गए, लेकिन कुछ लोग उससे दिल ही दिल नाराज थे। एक वजीर जिसका नाम जमाल था, उसने कहा, यह शहजादी पागल हो गई है। अगर यह इस तरह दौलत लुटाती रहेगी तो एक दिन महल खाली हो जाएगा। इसको रोकना होगा। एक तरफ शहजादी की सोच बदल रही थी, वह लोगों के लिए कुछ करना चाह रही थी। अली ने भी इस सराय को बनाने में साथ दिया। वह उसमें मुफ्त मजदूरी करता था। आयशा ने यह देखा तो वह बहुत हैरान हुई। उसने अली को बुलाया और कहा, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम लोगों की भलाई के लिए हो रहा है और मैं इसे अपना फर्ज मानता हूं। नेकी का काम करने के लिए दौलत की जरूरत नहीं, बस दिल में हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। आयशा ने उसकी बातों को सुना और उसने महसूस किया कि उसके इरादे बहुत मजबूत हैं। सराय का काम मुकम्मल होने लगा था और इधर आयशा अपनी पुरानी सोच से लड़ रही थी। अपने घमंड को छोड़कर, अपने गुरूर को छोड़कर लोगों को अपने करीब लाने की कोशिश कर रही थी। उसकी यह कोशिश हर एक को अच्छी नहीं लग रही थी। जमाल और उसके साथियों ने सोचा, अगर यह शहजादी ऐसे ही करती रही तो इसकी इज्जत लोगों के बीच बढ़ जाएगी और उन जैसे लालची लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। एक दिन जब सभी मजदूर काम करके घर लौट गए तो जमाल और उसके साथियों ने सराय में आग लगाने का मंसूबा बनाया। लेकिन अली, जो अक्सर रात को देख रेख के लिए वहां पर रुकता था, उसने सब कुछ देख लिया और झाड़ियां में छिपकर उनकी बातें सुन ली। उसने तुरंत महल में जाकर पहरेदार को बताया। पहरेदार ने मौके पर पहुंचकर जमाल और उसके साथियों को पकड़ लिया। आयशा को जब इस बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज हुई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जमाल से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? जमाल का सर शर्मिंदगी से झुक गया क्योंकि उसका राज खुल चुका था। लेकिन आयशा ने उसे सजा देने के बजाय उसे एक मौका दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। यह सुनकर जमाल और उसके साथी हैरान रह गए। उन्होंने तो सोचा था शहजादी उन्हें सजा देगी, लेकिन उसने उन्हें माफ कर दिया और आयशा की इस नेकी ने उनके दिल को छू लिया। सराय का काम मुकम्मल हो चुका था। जिस दिन सराय को पहली बार खोला गया, उस दिन हजारों के भीड़ में लोग वहां पर जमा थे और सबके खाने पीने का इंतजाम किया गया।
आयशा खुद अपने हाथों से लोगों को खाना दे रही थी। साथ में अली भी था। जब आयशा अकेले में बैठी तो उसने कुछ अधूरापन महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में एक साथी होना चाहिए। एक दिन उसने अली से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी चीज की कभी महसूस होती है? अली ने कहा, जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मुझे किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होती। आयशा ने महसूस किया, दौलत से ज्यादा इंसानियत जरूरी है, और उसने अपनी गलतियों के लिए अली से माफी मांगी। अली ने कहा, अगर आप बदल चुकी हैं तो यह सबसे बड़ी माफी है। कुछ दिनों बाद आयशा ने दरबार में ऐलान किया कि वह अपनी शाही जिंदगी छोड़ना चाहती है। उसने अपनी सारी चीज लोगों में खैरात कर दी और गरीबों के लिए काम करना शुरू किया। अली उसकी हर वक्त मदद करता। उन दोनों ने गरीब लोगों की मदद की। आयशा ने कहा, मैंने जो कुछ भी सीखा है वह सब कुछ अली से सीखा है। और कुछ महीनों बाद आयशा ने अली से शादी कर ली, जो सिर्फ एक सिंपल शादी थी। उसमें कोई बादशाह कोई अमीर शामिल नहीं था। इस शादी में सिर्फ गरीब लोग थे। शादी के बाद भी आयशा ने अपने काम को जारी रखा और वह अली के साथ